बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मूंग मसूर की दाल और चावल बनाएंगे हम, जो बहुत मज़े के और खुशबू वाली दाल बनती है और सौंधी बनती है, और भगरे हुए चावल। इन दोनों का तो जोड़ है दाल चावल का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा। बहुत मज़े के बनते हैं ये दाल चावल। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। इससे खाने में बरकत होती है और जायका भी बढ़ता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ 1 कप हमने मूंग की धुली हुई दाल ली है, और 1 कप ही हम मसूर की दाल ले रहे हैं। इन दोनों दालों को अच्छी तरह से धो लेंगे और देगची में डाल के चढ़ाएंगे। यहाँ हमने अच्छी तरह से दाल को धो लिया है और 3 हिस्से पानी रखा है। इसमें दाल 1 हिस्से है, तो भर के देगची में पानी डाला है। और यहाँ मसाले डालेंगे। पिसी हुई मिर्चें 1 चम्मच, थोड़ा सा धनिया और हल्दी भी थोड़ी सी डाली है, आधे चम्मच के करीब दोनों चीज़ें डाली हैं। अब इसे खोल आने तक के लिए पकाएंगे हम अच्छी तरह से। इसे सौंधा और खुशबू वाली दाल बनाने के लिए दरमियानी हल्की आंच पे पकाएंगे। ये झाग इसको ख़त्म करना है हमें, जब तक खोल आएगा। इसमें खोल आना शुरू हो चुका है अभी। ये देखें, ढक्कन को हम हल्का थोड़ी सी देगची खोल के, ताकि ये उबल के बाहर ना निकले, तो इस तरह चढ़ा देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। यहाँ 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका था। हल्की आंच पे हमने दाल को पकाया है और गल गई है यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से दाल। ये देखें, माशाल्लाह से इसे घोटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी दाल गली है। लेकिन इसको घोटा लगाएंगे हम, ताकि दोनों दालों में जो भी कसर होगी वो घुल जाएगी अच्छी तरह से, एक दूसरे में रस भर जाएंगी दालें। तो ये दाल बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ हमने दाल घोट ली अच्छी तरह से। अब दाल घोटनी को भी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के धो लेंगे इसी दाल में। ये इस तरह करके धो लेंगे थोड़े से पानी से। और ये गाढ़ी या पतली, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह पकाते हैं। हमने नॉर्मल दाल रखी थी चावलों के साथ खाने के लिए। तो ये हमारी, बस इसको अब इसमें नमक डालेंगे हम। नमक तकरीबन इसमें आधा चम्मच डाला है हमने। हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें अंदाज़े से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा नमक। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मिक्स करके इसे पकने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट हम दाल को और मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छी तरह से ये पक जाए। जो पानी डाला है और नमक डाला है वो भी पक जाए अच्छी तरह से और जायका बन जाए। यहाँ देखें, दाल हमारी अच्छी तरह से पक रही है। दाल को चलाएंगे इसलिए कि दाल नीचे ना लगे। ये देखें कितना अच्छा खोल आ रहा है दाल में। हल्का सा ढक्कन खोल के पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हमने दाल पकाई। यहाँ हम भगार तैयार कर लेंगे। लहसुन 4 से 5 जवे है, आधा चम्मच ज़ीरा है, 1 छोटी प्याज है, 7 से 8 कड़ी पत्ते हैं, और 5 हम साबुत मिर्चें डालेंगे लाल वाली, और आधा कप हमने ऑयल लिया था। इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। ये 5 हरी साबुत मिर्चें डाली हैं हमने। इस भगार से बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका बनता है। तो आप लोग यही भगार डालिएगा मूंग मसूर की दाल में, और बहुत मज़े की बनती है। यहाँ हमारा भगार तैयार हो चुका है, गोल्डन गोल्डन हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे हम दाल में। यहाँ दाल में भगार डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दाल हमारी तैयार है। अब हम चावलों को पकाएंगे। यहाँ आधा घंटा हमने भिगो के रख दिए थे चावलों को, इसका पानी निथार दिया है। अब आधा कप से थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने, और आधा चम्मच हमने ज़ीरा डाला है। इसको कड़कड़ा लेंगे अच्छी तरह से ज़ीरे को। अब इसमें चावल डालेंगे। हमने आधा घंटा चावल भिगोए हैं। यहाँ 4 कप हम चावल ले रहे हैं, तो इसमें 7 कप पानी जाएगा। लेकिन हम अपने अंदाज से बना रहे हैं, चावल में पानी डालेंगे। आप अपने, अगर जिसको नहीं समझ में आता वो 7 कप पानी डाल सकता है 4 कप चावलों में। तो बहुत अच्छे बनेंगे और खिले खिले बनेंगे। यहाँ हम अपने अंदाजे से डालेंगे पानी। अब नमक डालेंगे इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तकरीबन 1 चम्मच आप लोग डाल सकते हैं नमक, और इसे चेक ज़रूर करिएगा नमक डाल के, कम या ज़्यादा है तो इस टाइम पे हम कर सकते हैं। मिक्स करेंगे, और जब पकने, ढक्कन लगा के पकने रख देंगे, तो इसको बिल्कुल चम्मच नहीं चलाएंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाएगा, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अब जब तक पानी खुश्क नहीं होगा जब तक इसे पकने देंगे। यहाँ पर चावलों का पानी खुश्क हो चुके हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि ज़ीरा जो है सब जगह मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अभी इसमें पानी है, हल्का सा कसर है चावलों में। तो अब हम दम पे लगा देंगे इसे।
मिक्स करने के बाद ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे ताकि चावल ना टूटे हमारे। यहाँ पर हमने दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ चावलों का दम पूरा हो गया है, 15 मिनट में दम लग के तैयार हुए थे हमारे चावलों में। और ये देखें कितने खिले खिले और अच्छे चावल बन के तैयार हुए हैं। ज़ीरे के भगार वाले चावल तैयार हैं। तो हमारे दाल चावल दोनों तैयार हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को सर्व करेंगे। यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की और सौंधी दाल बनी थी ये, और जायके से भरपूर बनी थी। तो आप लोग हमारी तरह से तैयार कीजिएगा ये दाल। और चावल, भगरे हुए चावल बहुत आसान रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा। सलाद घर में, जो हर घर में बनता है, सलाद, अचार, चटनी, रायता या मिर्चें फ्राई करके रख सकते हैं दाल चावल के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।